Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you will be greatly blessed with health, and today's our topic is to a little girl that has told a lie. And I hope that you have prepared your and practiced your previous all the activities carefully and properly. And today's our activity is about the worksheet, and activity number 1 is differentiate between the benefits of telling the truth and consequences of telling a lie. In this question you have to differentiate means फर्क करना between the benefits of telling a lie, telling the truth and consequences of telling a lie, यानी कि झूठ बोलने के नुकसानात और सच बोलने के फ़वाइद में फ़र्क करना है. First here is the benefits of telling the truth. Because you tell the truth, you don't have to remember. When we speak the truth, we don't have to remember what we said to that person. If we tell something wrong to a person, and we don't need to remember what did we say that person earlier. यानी जब हम किसी से कोई बात झूठ कहते हैं, यानी कि कोई झूठ बोलते हैं, तो हमें ये याद नहीं रखना पड़ता कि हमने उसे क्या बात कही थी, ताकि हमारा झूठ पकड़ा ना जाए. You won't accidentally contradict, say the opposite yourself. तो आप हादसाती तौर पर कोई मुतज़ाद बात नहीं करते. You earn the reputation as an honest person, यानी कि आपकी एक ईमानदार शख्स के तौर पर, यानी कि honest person के तौर पर रेपुटेशन यानी कि इज़्ज़त बढ़ती है. People follow your example and are more truthful to you. When you speak the truth, people have faith in you. People trust on you and consider yourself and consider you their ideal. जब आप सच बोलते हैं तो आप लोगों का इत्मीनान हासिल करते हैं. जब लोगों का इत्मीनान हासिल करते हैं तो लोग आपको आइडियल समझते हैं, यानी किसी हद तक आप लोगों के आइडियल बन जाते हैं. पॉइंट नंबर 4, योर स्ट्रेस लेवल ड्रॉप्स, यानी कि आप परेशान नहीं होते. योर स्लीप बेटर, ईट बेटर एंड लुक बेटर. जब आप सच बोलते हैं तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती. आप अच्छी तरह सो सकते हैं, अच्छी तरह खाते हैं, अच्छी तरह देखते हैं, यानी कि आपके अंदर कोई भी परेशानी वाला एलिमेंट नहीं रहता. पॉइंट नंबर 5, honesty causes self-confidence and pride. When we speak the truth, when we are sincere and honest in our deeds, what will happen? We gain the self-confidence, we gain the pride. हमारा होते यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और हम अपने इस अमल पर फ़ख्र महसूस करते हैं. You are more persuasive when we speak the truth. When we say the truth, जब हम सच बोलते हैं तो हमारी बात में असर होता है. This is a natural benefits and element and effect. We can say that when we speak the truth, we become persuasive, convincing person. जब हम सच बोलते हैं तो हमारी बात में असर होता है. To be persuasive, you need to be believable. To be believable, you must be truthful. यानी जब आप चाहते हैं कि आपकी बात में असर हो, यानी कि आपकी शख्सियत पर असर हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इत्मीनान हासिल करना चाहिए. जब आपको इत्मीनान हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? लोगों का भरोसा होना चाहिए. लोग आप पर भरोसा करें. बेस्ट ऑफ ऑल, यू आर ट्रस्टवर्थी, यानी कि इन सबसे बेहतर क्या है, यहाँ सबसे बेहतर बात क्या है कि आप किसी के लिए काबिल इत्मीनान हैं. When people can trust you, you earn their support. जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो आपकी हमायत बढ़ती है, यानी कि आपको लोगों की हमायत मिलती है. You need people's support to reach your goals. हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों की सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट. नेक्स्ट, consequences of lying, telling a lie. Okay, you will lose the trust of people, and when you lose the trust of others, you lose your values as a person. Nobody will believe you. जब
आप सच नहीं बोलते यानी कि झूठ बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करते, यानी कि आप लोगों का एतमाद खो देते हैं। जब आप लोगों का एतमाद खो देते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो और जब वैल्यू कम होती है तो कोई भी शख्स आपकी बात, आपके फेल या आपके कॉल पर ट्रस्ट नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, इफ़ समवन लाइज टू यू एंड यू फाइंड आउट, यू विल बी हर्ट। अगर कोई शख्स आपसे झूठ बोले और आपको उस चीज़ का पता लगे तो आप कैसी फीलिंग होती है? हमें दुख होता है, हम हर्ट होते हैं। सो यू शुड, तो हमें उस शख्स की पोजीशन पे सोचना चाहिए कि क्या हमें दूसरों को तकलीफ़ देनी चाहिए? सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इन द सेम वे इफ़ यू टेल अ लाई इट हर्ट्स। यानी कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते? दूसरों को तकलीफ़ देते। क्या हमें ऐसा होना चाहिए? डेफिनेटली नहीं। यू मे हैव टू से मोर लाइज टू कवर अप वन लाई। इट मे बी पॉसिबल दैट, यानी कि आपको एक झूठ छुपाने के लिए मज़ीद झूठ बोलने पड़े। समटाइम वी से दैट वी नीड इवन टू keep the secret of one lie, sometimes people have to speak and tell 100 times। यानी कि अगर एक झूठ बोलने के लिए बात कहते हैं कि 100 मरतबा या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। When you lie, जब आप झूठ बोलते हैं, you feel a sense of uneasiness and depressed at being caught। यानी कि जब हम when someone tell a lie, he had the thought that he might be caught up in this activity, in this act। Okay, what's activity number 2? Read the story and answer the questions। This is a story and here is the questions given below। What kind of person was that man and what does he do? You can have to do this by your own self. This is a comprehension paragraph. Here is a question and you have to answer it by searching in the paragraph। For this purpose you have to understand the paragraph earlier, then you will become able to answer the questions easily। इस पर्पज़ के लिए क्या है, आपको सबसे पहले इस पैराग्राफ में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद देन यू विल बिकम एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज दैट मैन एंड व्हाट डज ही डू। वो आदमी, वो शख्स किस तरह का था और वो क्या करता था। व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइस हिम। एंड हियर पीस बी अपॉन हिम आर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत की। यू विल आंसर आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। व्हाट डिड द मैन डू आफ्टर प्रोमिसिंग द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आदमी ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से वादा करने के बाद क्या किया। व्हाट डिड ही हेजिटेट टू टेल द ट्रूथ। वो झूठ सच बोलने में क्यों हिचकिचाया। हाउ डिड ही मैनेज टू गिव अप द बैड हैबिट्स। वो शख्स अपनी बुरी आदत से किस तरह निजात हासिल कर सका या किस तरह उसने छुटकारा हासिल किया। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑफ today's activity carefully and properly. It's very easy, and for doing this activity number 2 you have to read the paragraph carefully and properly. If you feel any problem, then you can ask me by commenting in the Google Classroom, and take care of yourself and your loved one. Thank you. Allah Hafiz.